हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ अली और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया। दुनिया में जितने भी कोरोना जैसे अजाब देकर अल्लाह हम सबको सुधारने की कोशिश करे, पर कुछ लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले। इस लॉकडाउन में रेप जैसे घटिया क्राइम कम तो हो गया है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से ही एक औरत का रेप हो गया है। लॉकडाउन की वजह से 40 साल की एक औरत 1 महीना तक अपने घर वापस नहीं जा पाई और जयपुर में ही रही। पर 23 या 24 अप्रैल की रात में 3 लोगों ने सवाई माधोपुर के एक स्कूल में इस औरत का रेप कर दिया। अभी उन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पर पता नहीं कब इन लोगों को सज़ा मिलेगी। अल्लाह हमारे देश के बेटियों को इन दरिंदों से बचाए। 25 साल का एक आदमी ने अपने बाप को बेरहमी से मार डाला और ऊपर से अपने बाप का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। पुलिस के मुताबिक 25 साल का यह आदमी नागपुर का रहने वाला था। इसने सबसे पहले अपने बाप का गर्दन पे बहुत ज़ोर से मारा, फिर उसने पटक कर अपने बाप का मेन पार्ट को काट दिया। फैमिली वाला का कहना था कि उसने हिंदी मूवी को देख देख कर उसके डायलॉग बोलता था और अपना आपा धीरे धीरे खोते जा रहा था। अभी यह आदमी पुलिस की हिरासत में है। आजकल पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं इस दुनिया में। इंडिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी है और मेरी दुआ है कि ये कहर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अभी इंडिया में कोरोना वायरस का 26,917 केसेस पॉजिटिव आया है, जिनमें से 5,914 लोग कोरोना वायरस से बच गए हैं, ठीक हो गए हैं और 826 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। मेरी दुआ है कि जो लोग मर गए हैं अल्लाह उनके परिवार को सब्र दे। अभी इंडिया में रिकवरी रेट बहुत कम है, सिर्फ 21.97% रिकवरी रेट है इंडिया का। और सबसे ज़्यादा जो केस आया है मरने का वो आया है महाराष्ट्र से, जहां पूरा दुनिया कोरोना वायरस से परेशान होकर इसके वैक्सीन के खोज में लगा हुआ है, तो हमारा देश क्यों पीछे रहता है। इसलिए हमारे देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस का वैक्सीन के प्रोडक्शन का शुरुआत कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला का कहना है कि सितंबर या अक्टूबर तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। अगर इसका टेस्ट सक्सेसफुली हो जाए, इसका ट्रायल सक्सेसफुली हो जाए तो दोस्तों दुआ करें कि ये वैक्सीन का टेस्ट सक्सेसफुली हो जाए और ये मार्केट में सितंबर अक्टूबर तक आ जाए और हमारा देश का भी नाम हो दुनिया में कि हम लोग भी वैक्सीन बना सकते हैं। दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार आया है हमारे देश का इकोनॉमी गिरते चला गया है और आजकल कोरोना वायरस की वजह से और भी ज़्यादा गिर गया है। इसलिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स का कहना है कि अगर इकोनॉमी को बचाना है तो जो लोग 1 करोड़ से ऊपर का इनकम रखते हैं उनके ऊपर 40% इनकम टैक्स होना चाहिए। IRS के 50 ऑफिसर्स ने ये सजेस्ट किया है कि जो लोग साल में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा इनकम करते हैं उनके ऊपर 40% का टैक्स लगा देना चाहिए और वेल्थ टैक्स को भी रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों का वेल्थ 5 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या ये सजेशन सही रहेगा हमारे इंडिया के इकोनॉमी को बचाने की। जब कनिका कपूर को कोरोना वायरस हुआ तो उस वक्त कनिका कपूर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसी थी, पर बेचारी उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उस वक्त तक वो एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में। अभी वो ठीक हो चुकी है, कोरोना वायरस से बच चुकी है। ठीक होते ही उसने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि वह जब एयरपोर्ट पे चेक करवाई तो उनको उस वक्त किसी ने एडवाइस नहीं किया कि उनको क्वारंटाइन में रहना चाहिए और न ही इन्होंने कोई पार्टी किया था। इन्होंने सिर्फ एक दावत की थी लंच और डिनर का अपने दोस्त के यहाँ, उसके अलावा इन्होंने कोई पार्टी नहीं किया। दोस्तों, आप और हम लोग तो जानते ही हैं किसने कितना पार्टी किया यूपी में और सच्चाई सबके सामने आ ही चुका है। इस कोरोना वायरस में कोई है जो फरिश्ता है, वह है हमारे मेडिकल वर्कर्स और डॉक्टर्स, और हम सभी को इन लोगों को सम्मान देना चाहिए क्योंकि ये लोग अपने जान का परवाह किए बगैर हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों को क्योर कर रहे हैं। एक पायलट ने प्लेन के ज़रिए हार्ट बनाकर मेडिकल वर्कर्स और डॉक्टर्स को सम्मान दिया है। ये इंसिडेंट आइसलैंड का है। अभी आइसलैंड में 1700 कोरोना वायरस केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में सब कुछ खराब ही हो रहा है। लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं तो कुछ लोग अपने बिजनेस के डूबने का देख रहे हैं, कुछ लोग राजनीति का रोटी सेक रहे हैं तो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो कुछ लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। पर इन सब के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है हमारे देश में, वो ये कि हमारे देश का पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट से देखा तो
पता चला कि इंडिया के बहुत सारे शहरों में 40 से 50% पॉल्यूशन कम हो गया है। 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पिछले साल के मुताबिक इस साल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम देखा गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को आसमान नीला दिख रहा है और रात में जगमगाता हुआ। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जैसा कि ममता बनर्जी है, वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन इंडिया। ये कोलकाता के बहुत से जगह पे जाकर माइक के ज़रिए लोगों को बता रही है कि आप लोग घर के अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकले। ये काम पुलिस का है और पुलिस कर भी रही है, पर ममता बनर्जी भी घर में नहीं बैठी हुई, वो भी अपना फ़र्ज़ निभा रही है। कोई सीएम को हिम्मत है कि वह फील्ड में आके लोगों का दर्द बांट सके। और कोलकाता में बहुत जगह पे तो ड्रोन के ज़रिए पुलिस निगरानी रख रही है। बंगाल गौरव ममता। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय बंगाल।